बताओ बेटा, कोई डाउट है किसी का? तो देखोगे एक सेकंड में आपके सामने उसका समरी पेश कर दूं। यस सर। तो आपने पढ़ा था कि बल आघूर्ण टाउ बराबर आई इनटू आर। और मैंने कहा था कि बेटा आज आपको बल आघूर्ण की तीसरी डेफिनेशन प्राप्त होगी। यस सर। कि किसी भी जड़ पिंड का बल आघूर्ण उसके जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अथवा उसके गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बताओ कोई डाउट? नो सर। इसके बाद मैं आपको नीचे ये जाकर फिर प्रैक्टिकल कराऊंगा। यस सर। अब आज का टॉपिक क्या होगा? कल के डिस्कशन में जब मैंने टाउ बराबर आई इनटू अल्फा लिखा था तो आपको एक चीज और नोटिस कराए थे कि बेटा मैं किसी का जड़ आघूर्ण बढ़ेगा तो बल आघूर्ण अवश्य बढ़ेगा। यस सर। तो उसका समानुपाती है और जड़ आघूर्ण घटेगा तो बल आघूर्ण भी घटेगा। यस सर। दूसरी बात भी हमने कंसेप्शन में दी कि अगर एक पिंड को बल लगाने पर वो अक्ष के परतर घूमता है तो बल आघूर्ण भी पैदा होता है। यस सर। और जड़ आघूर्ण भी पैदा होता है। ये दोनों में अंतर क्या रहता है कि जब वो लगता है घूर्णन गति करती है। यस सर। तो घूर्णन का जड़त्व ही आघूर्ण कहलाता है। अर्थात वो चाह रहा है कि घूम नहीं है। यस सर। और वो जैसे घूम गया वो बला क्योंकि आपने कहा था बल्कि वो प्रकृति को पेड़ पर लगाते ही उसे अच्छे से पड़ेगा वो बला। यस सर। यदि घूमना बला घूम है आप घूमता ही नहीं। यस सर। और इसी थ्योरी का लाभ उठाते आपको समझाना कि यही वजह है कि पंखा बंद करे तो तुरंत बंद नहीं। यस सर। यही वजह है कि आप अगर साइकिल चला रहे पेडल मार रहे हो तो पेडल मारना बंद कर दे तो ही आपकी साइकिल छूटेगी। ये सब आप जानते थे कि कोई कनेक्ट कर। अब हम आज आपको कोणीय त्वरण बताएं। कोणीय त्वरण की परिभाषा होगी। यस सर। तो कोणीय त्वरण की पढ़ेंगे और कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण के संबंध बनाएंगे। लोकल अनुसूत्र में a बराबर r into अल्फा लिख के हल कर दिया। यस सर। तो आज उस लिखाई में भी कैसे लिखा होगा। यस सर। इसके बाद कोणीय वेग के समीकरण बनेंगे। यस सर। ऐसे रेखीय वेग के तीन समीकरण हैं। यस सर। प्रथम रेखीय a बराबर u प्लस माइनस a। यस सर। जैसे वहां बताए थे कि हम कैलकुलस मेथड से निकालेंगे वैसे ही यहाँ भी कैलकुलस से चलेगा और नौ वाला भी चलेगा। इतना चीज पहले पढ़ेंगे फिर थोड़ी संदेह पढ़ेंगे फिर थोड़ी संदेह संरक्षण पढ़ेंगे फिर जड़ तो आपको बताएंगे कैसे कैसे बॉडी का कैसा कैसा होता है। फिर जड़ आघूर्ण का प्रमेय बता देंगे। अभी पढ़ना काफी है कि उस खत्म हो गया। अभी तो एक चीज में दिखाना है क्योंकि अब आपका सिलेबस अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ऐसे करें पिछले दिनों से इंजीनियरिंग की मार कंसेप्शन जितना क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा। तो बेटे आप हमें सिखा रहे थे कि कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय देखिए ये हमारा कोई एक रिजिड इरेगुलर बॉडी है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये अभी ये सब लिखवा थोड़ा सुनी। यस। तो अब यहाँ देखिए अब आप सुनते रहिए अपना नोट करते रहिए क्योंकि आप धीरे धीरे सिखाते हैं कैसे लिखना होता है। यस सर। तो मान लो ये कोई एक ग्रिड है
पेंडिंग है, ठीक है? Yes, sir. जो अनियमित आकार का है, Yes, sir. consider that this is an irregular rigid body. अब इसका द्रव्यमान देखिए कितना है m, तो आपके हिसाब से सारा द्रव्यमान सेंटर पॉइंट में जाएगा। Yes, sir. और अब हमने यहाँ से आपको घूर्णन अक्ष दिखानी है, Yes, sir. और इसके अक्ष के बिंदु O से ये देखिए R दूरी पर हमने ये परपेंडिकुलर पोर्शन Yes, sir. और अप्लाई करते ही ये बॉडी अब अपने अक्ष के परिकर घूमना शुरू कर देगी, ठीक है? Yes, sir. तो चलिए मान लेते हैं कि माना वह बिंदु A से जब चलना प्रारंभ करती है, Yes, sir. तो इसका प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट देता है। Yes, sir. क्या है? Omega naught. और t समय पर से चार। चलिए देखो, बोलो A से कहाँ पहुँच गई? A डैश पर। Yes, sir. तो अब इसका कोणीय वेग बढ़कर ओमेगा हो जाएगा। Yes, sir. तो आपने पढ़ा कि कोणीय वेग पर बदलेगा तो कोणीय त्वरण पैदा होगा। Yes, sir. तो इस नाते कितना कोणीय त्वरण पैदा होगी? तो एक हमेशा Yes, sir. बेटा No, sir. मानो कोई एक दृढ़ पिंड ओमेगा नॉट प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करता है। Consider that a irregular rigid body start to move from omega naught initial velocity. ओमेगा नॉट प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करता है। हाँ जी, हो रहा है? Yes, sir. लिखने का मतलब कोई नीचे नहीं, लिखो मोशन बोलो होता है Yes, sir. और एक समय पर से चार इसका कोणीय वेग बढ़कर ओमेगा आफ्टर टी इंटरवल ऑफ टाइम after t interval of time after t interval of time its final angular velocity becomes omega ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो हमने ये मान लिया कि माना कोई एक पिंड ओमेगा नॉट प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करता है। Yes, sir. और t समय इसका वेग बदल कर ओमेगा ठीक है? Yes, sir. तो बताओ इसलिए परिभाषा परिभाषा और क्या होगा? कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण Yes, sir. the rate of changing the angular velocity Yes. is equal to the angular acceleration. Yes, sir. तो बताओ भाई किसी का दर कैसे निकलता है? बोलिए बोलिए Yes. उधर वाले कंफ्यूजन लिया के काम करते हैं वो सब विद्वान
बताओ किसी की दर कैसे निकलती तो किसकी दर निकालना चाहोगे चलिए कोणीय वेग परिवर्तन घटना के समान इधर हिंदी में लिख देगा changing in nuclear velocity upon Yes, sir. अब आपको पता ही है कि किसी भी वेग में परिवर्तन निकालने के लिए अंतिम वेग में से अंतिम कोणीय वेग माइनस प्रारंभिक वेग कोणीय वेग बदलने समय। ठीक है? अब देखो, अब इसी को मैं यहाँ सूत्र में ले रहा हूँ। बताओ अंतिम कोणीय में ओमेगा प्रारंभिक और अब कल होता है कि इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे ओमेगा नॉट अपॉन आपको फार्मूला क्या होता है। अब मैं इसी सूत्र से जा रहा हूँ आगे बताओ किसी के अंदर को हम डेल या डी से चेक करते हैं तो बोलो इसको लिख दिया तो अब बताओ इसी सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब तुम्हें जब है कि इसी को हम डिफरेंशिएशन से भी लिखा डी ओमेगा बाई सारा समझ में कहा जा रहा है। हम हमने पिछले दिनों में देखिए में भी सूत्र को अप्लाई किया है तो आपको बताया है कि अगर हमको कोणीय वेग में परिवर्तन दे रहा है तब तो हम आप चाहे तो डेल ओमेगा बाई डेल टी से लेकिन अगर हमें कोणीय वेग का परिवर्तन का मान न देगा समीकरण तब हम इस सूत्र से नहीं इससे और फिर टाइम के सापेक्ष अवकलन करेंगे ये सब सूत्र पढ़ा चुका हो अवकलन करेंगे तब अब मैं देख भी रहा हूँ कि इधर की आबादी गायब है उसको कुछ भी नहीं आ रहा तो 2-3 लोग आ रहा था पढ़ाई से कोई देते हैं चला जाए तो आपको पढ़ाया जा चुका है वो एक के बाद नहीं बताया जाएगा। आप पढ़िए मेहनत कीजिए ध्यान देना कौन कहाँ लगा अब ये इसकी इकाई और डायमेंशन की वजह से ध्यान देखिए तो भी होता है बताइए अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी आपको पता है कोणीय वेग की इकाई होती है रेडियन प्रति सेकंड और समय की भी इकाई सेकंड अब वो भी क्या बदल गया रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है यस सर आ समझ में यस सर रेडियन प्रति सेकंड अब डायमेंशन तो तुम सब बच्चे जानते हो मैंने पढ़ाया था रेडियन की कोई तो ऊपर का मैदान सेकेंड का टी पावर तो बोलो इसे हम f पावर नॉट l पावर नॉट t पावर माइनस 2 लिख सकते हैं यस सर।
1 है। तो कोणीय वेग सॉरी कोणीय त्वरण हमने निकाल लिया। यस सर। अब हम आपको रेखीय वेग और कोणीय रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण का रिलेशन पहले बना के समझेंगे। यस सर। और रिलेशन बना के तब कोणीय वेग के 3 समीकरण डेवलप किया जाएगा। यस सर। रेखीय त्वरण यस और तथा कोणीय रिलेशन relationship between the linear acceleration and the angular acceleration. देखो हमने हेडिंग डाली है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। तुम लोग पढ़े होंगे तो सूत्र का संकेत जरूर है। यस सर। तो हमने लिखा है रिलेशनशिप linear acceleration and angular acceleration। अब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि रेखीय वेग परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं और कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। यस मान z फील्ड ही रेखीय वेग से यानी ही r त्रिज्या के मार्ग में चलना प्रारंभ करेगा। यस सर। और t समय से ठीक है। यस सर। इसके वेग में या देख रहे हो इसका भी या रुको इसको ऐसे भी ले चलो ऐसे इसका वेग दिख रहा है में डेल v की वृद्धि हो जाती है। यस सर। तो अगर मतलब वृद्धि हो गई तो अब इसका वेग v प्लस डेल v हो जाएगा कि नहीं? यस सर। हो जाएगा। यस सर। तो बताओ तुम लोग पढ़े हो v बराबर r यानी कि रेखीय वेग कोणीय वेग के समानुपाती है। तो बताओ अगर रेखीय वेग बदलेगा तो कोणीय वेग भी बदलेगा। तो इसका कोणीय वेग में भी हम लिख दे रहे हैं डेल ओमेगा की वृद्धि हो गई। यस सर। और अब इसका वेग ओमेगा प्लस डेल ओमेगा सही है। यस सर। नो सर। तो इसे समझ सकते हैं हम लोग। यस माना कोई एक फ्रेंड है आर त्रिज्या की आर गोल्डन त्रिज्या में आर गोल्डन ये देखिए तथा ओमेगा कोणीय से चलना प्रारंभ करता है। कंसीडर से
a rigid body start to move in R dilation by the linear velocity and omega angular velocity. ठीक है? Yes, sir. हम जानते हैं एक एक और एक एक में कोई शब्द पढ़ाया गया है? Yes, sir. क्या होता है बेटा? अभी तो लिखा गया है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अब हम इस समय पश्चात इसके व्युत्पत्ति करने जा रहे Yes, sir. हैं। यहाँ लिखो V नो दैट V इक्वल टू इस समय पश्चात Yes, sir. कितने समय पश्चात इसके वेग में वृद्धि हो जाती है। रेखीय बढ़कर एवं नीले वेग Yes, sir. ओमेगा डेल्टा हो गया। तो लिख दिया जाए आफ्टर टी इंटरवल ऑफ टाइम टी इंटरवल ऑफ Time. its velocity equals v dash at angular velocity शुद्ध तो यही है v बराबर r होगा। Yes, sir. बताओ त्रिज्या तो बदली नहीं है, No, sir. वेलोसिटी में चेंज हुई है। Yes, sir. अब बताओ ये हो गया। अब बताओ अब ये v के जगह हो गया v डैश Yes. तो बताओ इसमें से इसको घटा दे तो कितना वेग बदला है पता चल जाएगा। Yes, sir. तो therefore equation second माइनस लेफ्ट को लेफ्ट में से घटा दिया तो v डैश में से ये घटा r ओमेगा डैश माइनस No, sir. बताओ v डैश में से v घटा देंगे तो dv है Yes, sir. No, sir. यहाँ r बताओ dv Yes. r dv Yes, sir. No, sir. यार कहाँ से dv है Yes, sir. मतलब ये सारा परिवर्तन कितने टाइम में हुआ है तो दोनों पॉइंट साइड में डिवाइड कर Yes, sir. तो y डिवाइड
dividing 20 in both sides. और इसका मतलब क्या इसका मतलब दोनों पक्षों में t से तब हम लोग dt by t by t तो किसी में समय का भाग दे दोगे तो दर निकल जाएगा। तो ये रेखीय वेग परिवर्तन की दर है। तो वैसे रेखीय वर्ण रहते हैं। r का r तो ये कोणीय वेग परिवर्तन की दर है। कोणीय वर्ण कहते हैं। कल के डेरिवेशन में ही किया गया। ये बराबर r into अल्फा। तो ये तुम्हारा देखिए कोई आप तो जानते ही हो कि सूत्र लिखने के बाद नीचे को लिखना कौन कौन वाला की लिखना सही काम कर खड़ा होकर रिप्लाई दिया जाता है आपके दिमाग से घुसते नहीं। तो रेखीय वर्ण और कोणीय वर्ण में ये रिलेशन A बराबर I into अब चलिए कोणीय वेग के समीकरण निकालेंगे। कोणीय वेग की इक्वेशन ऑफ एंगुलर तो बेटा जिस तरह आप देख रहे हो शुरू से ही रेखीय वेग की तरफ कोणीय वेग उसको फॉलो करता है। तो जैसे आपने गति वाले में रेखीय वेग के तीन समीकरण पढ़े वैसे इसके लिए कितने समीकरण कोणीय वेग की निम्न तीन समीकरण होते हैं। There are the three questions. There are the three questions for the angular velocity. Yes. There are तीन समीकरण। Yes. जिन्हें कंडीशन प्रथम द्वितीय एवं तृतीय समीकरण कहा जाता है। Which are simultaneously called first, second and third equation of angular velocity.
Yes. अब चलो डेरिवेशन की है। तो बता नहीं जाना है। First equation Yes, sir. कोणीय वेग का आओ देखो ये देखो हमने मान लिया कि कोई एक ग्रेड है जो R घोड़ल त्रिज्या के पथ पर यानी R घोड़ल त्रिज्या में अपने अक्ष के परितल ठीक है बेटे Yes, sir. किसी भी क्षण जब ये बिंदु A पे है तो मान लिया T1 अब यही से हमने स्टडी करना शुरू किया उसी फैशन में Yes, sir. माना T1 बराबर 0 है इसका प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा Yes, sir. और जब T2 बराबर T टाइम बीत जाता है तो बोलो यहाँ अब A डैश इस स्थिति में आ जाता Yes, है sir. और अब इसका कोणीय वेग बदल कर ओमेगा Yes, sir. Yes, sir. तो आपने पढ़ा कि अगर कोणीय वेग बदलेगा तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर आपने Yes, sir. अभी Yes, sir. अब आपके दिमाग में दो बातें चली रही होंगी कि कोई जरूरी तो है नहीं कि वेग हर बार बढ़े ही Yes, sir. वेग बढ़ेगा। बढ़ेगा बिल्कुल Yes, sir. जैसे फैन चल रहा है अभी आप स्विच ऑफ करोगे तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटते घटते और आप जानते हो कि जब किसी का अंतिम वेग शून्य हो जाता है तो उसे विरामावस्था मान लिया जाता Yes, है sir. ठीक है Yes, sir. तो आपको कुछ दिमाग में आइडिया बन रहा होगा कि जैसे रेखीय वेग बढ़ता है तो त्वरण होता है Yes, sir. और घटता है तो मंदन होता है यानी जिसे हम डीएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं वैसे ही यहाँ भी कोणीय वेग अगर बढ़ेगा तो कोणीय त्वरण होगा और अगर कोणीय वेग घटेगा तो कोणीय मंदन होगा अब आपको उसी तरह वहां भी आ गया होगा कि कोणीय त्वरण होगा तो पॉजिटिव होगा कोणीय मंदन होगा सेम क्वेश्चन तो डायरेक्ट करेंगे तो मैं पढ़ देता हूँ जिसका कोई छूटा हो तो कर लेगा माना कोई एक डिपेंडेंट की आर घोड़ल त्रिज्या में घोड़ल गति T1 बराबर 0 समय में ओमेगा नॉट कोणीय वेग से करना प्रारंभ हो जाएगा Yes, sir. और T2 बराबर T समय पश्चात इसका कोणीय वेग बढ़कर ओमेगा हो जाता है That's it. Yes. अभी यहाँ भी कोई consider this is a rigid body which make the rotatory motion in the r direction. At t1 is equal to 0 time, its initial angular velocity is omega. And after t2 is equal to t time, its angular velocity becomes omega. Clear हो गया? Yes, sir. तो बोलिए जान अभी पढ़ा है
क्या जानते हैं? कोणीय वेग परिवर्तन के कोणीय परिवर्तन ये अभी सूत्र पढ़ाएंगे तो उठा ले। बिल्कुल फिर से कहानी नहीं चलेगी क्योंकि वो आपको शुरू करती है। बोलिए डी ओमेगा अपॉन डी। अब आप लोग यहाँ तक कर लिए तो लोग जाएगा कि लोग इंटीग्रेशन लगती है और जिसको आ रहा है शार्प कर सकता है। तो बताइए डी ओमेगा का बराबर अल्फा डी। अब दोनों पक्षों का समाकलन करें बाय इंटीग्रेटिंग the whole size. Ready? बोले इंटीग्रेशन डी ओमेगा फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा। सही है? यस सर। अब देखिए आपको कुछ सूत्र पढ़ा दिए। यस सर। अब आप यूज करेंगे। अब फिर से नहीं बताएंगे क्या पढ़ाया। यस सर। वो पढ़ेगा और पाएगा। बोले इंटीग्रेशन फ्रॉम d1 to d2 बाय अल्फा डी। सही है? यस सर। बताइए इंटीग्रेशन डी ओमेगा का कांसेप्ट हो गया। यस। बोलिए फ्रॉम लोअर लिमिट टू बताइए ये तो बाहर आ जाएगा डी के साथ में समाकलन। यस सर। इंटीग्रेशन फ्रॉम d1 to d2 dt। यस सर। अब बोलो एक बार आप कर लीजिए ओमेगा माइनस ओमेगा बताओ फ्रॉम d1 to d2 कोई आपत्ति नहीं? ओमेगा माइनस ओमेगा अल्फा और एक बार आपत्ति कोई आपत्ति नहीं? ओमेगा माइनस ओमेगा अल्फा बोलो t2 का ओमेगा माइनस ओमेगा बराबर अल्फा टी। और ओमेगा बराबर ओमेगा प्लस अल्फा टी। ये हम पढ़ेंगे से प्लस ए टी। वही आ गया। तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट और अब तो अगर रिटार्डेशन होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक रिटार्डेशन समझ आ रहा है इसका मतलब? मंथन तो यदि मंथन होता तो ये माइनस हो जाएगा। तब ओमेगा बराबर ओमेगा माइनस अल्फा इसीलिए तो पर ज्वाइंट रूप से लिखते ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस माइनस ध्यान देना कौन कौन सी जब त्वरित होगा तो प्लस के साथ क्या होगी और अंदर होगा माइनस का। देख लो बस वही चार ऐसे ही नहीं पढ़ रहे और बाकी के लगभग दिमाग में जा रहा है। अब जो नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए आपको पूरी तरह भरोसा हो गया होगा कि पीछे का हर पॉइंट जैसे से चक्कर आगे बढ़ेगा। अब अगर वहाँ से कमजोर है तो आगे कुछ आना नहीं। यहाँ पर तो आपको देखना है। अब क्या मैं रोज रोज पूछना
मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो कभी कभी निराशा भी आ जाती है जब स्टूडेंट नहीं पढ़ता और लोग पढ़ने वालों के ज़्यादातर वही है जो ईगस अंदर है जैसे कि नायक हो कोई नायक हो कोई नायक तो अब उनको जो पढ़ाई हुई लेकिन चूंकि वो 9-10 साल ना पाए थे इसीलिए वो सोचने की यहाँ भी पता आदर्श सिखा दी है सर जी तो ये आपका आ गया सोडियम मेल का आप जरा सा सोचिए मैं बार बार कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान हो जाए तो आप जब वहाँ पढ़ते थे तो देखते थे कि जब वस्तु एक स्थान से और वेग बढ़ जाता था तो उसकी वो दूरी भी तय करती और वो था लीनियर डिस्प्लेसमेंट और हवा डिस्टेंस यानी वो रेखीय विस्थापन या दूरी तय करता था लेकिन ये तो बताओ एक ही जगह रहने में छोड़ेगा तो अभी 3 दिन पहले के लेक्चर में बताए थे कि बेटा ये कोणीय विस्थापन करेगा हम कल प्रैक्टिकली भी सोचेंगे तो बताओ जब वो A से A डैश में गया तो कोणीय विस्थापन तय कर दिया यानी उसकी तरह यहाँ रेखीय विस्थापन नहीं हो रहा कोणीय विस्थापन तो अब इसको माइंड किया जाए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कोणीय वेग का कितनी कोणीय वेग का कितनी अब आपको चित्र फिर से नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको सब वही चलना second equation of angular velocity कोणीय विस्थापन का कार्य मतलब जब आपका ये बॉडी घोड़ानस के परिसर घूमकर गति कर रहा है तो वह A से जब B स्थिति या A से A डैश स्थिति में गया तो बताओ ये तना कोणीय विस्थापन कर लिया और जब वो यहाँ से यहाँ गया तो बताओ अब वो यह वेग प्राप्त कर चुका था तो कल ही तो बड़े कल क्या कल तो प्रैक्टिकली दिखा दिया गया कि कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं कि A से A डैश स्थिति में जाने पर इस पिंड में d थीटा का कोणीय विस्थापन होता है इस रोटेटरी बॉडी makes the d theta angular displacement in dt interval of time ठीक है तो आपको पता है कि हम जानते हैं कि कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं तो बोलिए d theta by dt बराबर हो जाता है
बोलिए डी थीटा दिए गुणा करते हैं Yes, sir. ओमेगा इक्वल डी Yes, sir. चलिए वैल्यू लिखते हैं Yes, sir. और अगली भी सूत्र पढ़ें Yes, sir. यहाँ लिख दे और ये लेके पढ़ा Yes, sir. first equation of angular velocity इसका हिंदी अर्थ है Yes, sir. कोई वेग के प्रथम समीकरण का उपयोग करके ठीक है Yes, sir. हिंदी लिख दे No, sir. क्या पढ़ोगे वो लोग क्या इसको हटा के लिख दिए Yes, sir. प्लस माइनस अल्फा टी अब वो लोग कर लिया Yes, sir. हमारे समाप्त वही सेम वन Yes, जो भी बढ़ाएंगे Yes. by integrate the both sides मतलब दोनों पक्षों का समाकलन करेगा करो बेटा अब यहाँ पर जो भी समाकलन करना है तो यहाँ भी ले लो बताओ कि इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 Yes, sir. यानी यहाँ चला गया थीटा हो गया the integration from theta 1 to theta 2 take it Yes, sir. integration from t1 to t2 और omega naught plus minus alpha t2 ये दिक्कत है No, sir. Yes, sir. अब इसका फार्मूला तो जाने क्या Yes, sir. बताओ डी थीटा का थीटा हो जाएगा ग्राम थीटा 1 ठीक है Yes, sir. तो फर्स्ट बोल दे Yes, sir. integration from t1 to t2 omega naught dt Yes, sir. plus minus integration from t1 to t2 alpha dt Yes, sir. आ रहा है Yes, sir. चल बेटा यहाँ वैल्यू पुट सकता है थीटा 2 माइनस थीटा 1 बताओ टाइम के साथ बीच करना Yes, sir. तो ये चला क्या बात है Yes, sir. तो ये तो कांस्टेंट करते हैं Yes, sir. ओमेगा naught from t1 to t2 dt plus minus Yes, sir. अब बोलो यहाँ टाइम का डेटा अल्फा चला गया आउटसाइड Yes, sir. बोलो अल्फा from t1 to t2 dt कई समस्या No, sir. बताओ थीटा 2 की मान थीटा हो कितनी है अब बताओ बराबर ओमेगा और dt का t हो गया t1 प्लस माइनस अब बोलो ये t स्क्वायर बाय 2 हो गया Yes, sir. t इक्वल टू और दिक्कत No, sir. थीटा में से 0 घटा दो थीटा ओमेगा थीटा माइनस t1 Yes, sir. 1/2 अल्फा Yes, sir. और अब
थीटा बराबर बोलो डायरेक्टली P2 का मान T, P1 का मान T, T में से 0 घटाएंगे T T स्क्वायर देखो आगे पर वहाँ पढ़ते थे यस बराबर आप लोग सूत्र लिखते हैं और को लिख कर रहो तो ठीक है यस सर वो आदत में हो जानी चाहिए वो बार-बार लिखते हैं क्योंकि परीक्षा में भी नहीं लिखोगे तो सब काट के जीरो ही मिलेगा सबको पता है कौन कहते हैं यस कोई के वेग का 30 से 10 चलेगा कोई के वेग 30 से 10 अब तुम्हें अगर कंफर्म होगा ना तो सेफ पर सही चलेगा जैसे लीनियर चलवा तो सही हो जाएगा अब वहाँ पढ़ते थे v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस माइनस 2as अब यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस 2 बीटा यस सर तो जैसे वहाँ आप करते हो वही यहाँ करना है
बताइए जब ये लिक्विड ए से ए डैश में गया तो कोणीय वेग बदलने के कारण त्वरण भी पैदा हुआ और विस्थापन भी पैदा हुआ। तो हमें पता है तो वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू बी ओमेगा बाई डी। सही है? यस सर। लेकिन आपने कहा कि न केवल त्वरण बदला बल्कि कोई विस्थापन भी यस सर। अब इधर ही बताओ डी थीटा से जुड़ा भी करते हैं। यस सर। भी कहा यस सर। ठीक है? यस सर। ध्यान दीजिए डी थीटा से जुड़ा एवं भाग करके ठीक है? यस। यानी डिवाइडिंग and multiply by the यस सर। अल्फा डी ओमेगा बाई डी डी थीटा से गुणा भी कर दिया भाग भी दिया। अब बताओ यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी थीटा कोणीय विस्थापन के बल को कोणीय वेग अल्फा डी थीटा ओमेगा इनटू डी ओमेगा। यस सर। इन्हें गुणा करते हैं। यस सर। तो आर इनटू डी थीटा बराबर ओमेगा इनटू डी। सही है? यस सर। अब इंटीग्रेट करते हैं। यस सर। Integration from theta 1 to theta 2 alpha d theta. Integration from omega naught to omega omega d। यस सर। दूसरा यहाँ कोणीय वेग के सापेक्ष अवकलन करना। यस सर। और यहाँ कोणीय विस्थापन शामिल दे देना। यस सर। लोअर लिमिट से अपर लिमिट और इसका भी क्या यस सर। अल्फा और इसका डायरेक्ट करते हैं। यस सर। और थीटा 1 टू बाई 2 ओमेगा नॉट टू ओमेगा तो यहाँ पर बताओ अल्फा बताओ थीटा 2 का मान थीटा है। यस सर। इसका 0 तो डायरेक्ट ही यस सर। और 1 बाई 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये पूरा यस सर। और 2 अल्फा थीटा बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर। यस सर। बोलिए ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा थीटा। यस सर। यस सर। काम हो गया।